सिंह राशि कैसा बीतने वाला है मई 2025 का महीना जानते हैं। इस महीने आप साहस और इच्छा शक्ति से भरपूर रहेंगे क्योंकि सूर्य 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे और आपको अनेकों प्रकार की कामयाबी दिलाएंगे। 9वें भाव में सूर्य के गोचर के कारण आपका प्रभाव लोगों पर जबरदस्त रहेगा। शुक्र, राहु और शनि एक साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां राहु 18 मई 2025 तक गोचर करेंगे। इस अवधि में आप बहुत सारे रहस्यमय काम में लिप्त रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम में सावधानी भी बरतनी चाहिए। 14 मई 2025 को जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं और आपको खुशियां मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन मंगल के कमजोर होने के कारण माता को कष्ट और आपको मानसिक कष्ट बना रहेगा। अपने मानसिक स्थिति का ख्याल रखना जरूरी है। खुद पर बहुत अधिक दबाव डालने से बचना चाहिए। आजीविका पर ध्यान दिया जाए तो नए व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुकूल समय रहेगा, खासकर सौंदर्य, डिजाइन, फर्नीचर और इंटीरियर से जुड़े कामों के लिए। यात्रा या रिसर्च क्षेत्र में काम करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि और राहु का योग कड़ी मेहनत के साथ संघर्ष करवाएगा। इस समय नौकरी में बदलाव करना उचित नहीं रहेगा। 15 मई 2025 के बाद सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे वरिष्ठों के साथ संबंधों में सुधार आएगा और पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। धन और वित्त की बात की जाए तो 7 मई 2025 से उच्च के सूर्य के साथ बुध की युति वित्तीय स्थिरता में सुधार ला सकती है, लेकिन अनावश्यक या फिजूल खर्ची से बचें। मंगल कमजोर है, इसलिए भूमि या संपत्ति में निवेश से बचकर ही रहना उचित रहेगा। यदि विदेशी बाजार में दीर्घकालीन के लिए निवेश करेंगे तो आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा। शेयर बाजार या लॉटरी के माध्यम से भी लाभ होने की संभावना बनी हुई है। यदि आपने पैसे किसी को उधार दिए हैं तो इस महीने आपके प्रयासों से वह पैसे वसूल हो सकते हैं। प्रेम और विवाह को देखा जाए तो इस महीने आप रोमांटिक और उत्साहित रहेंगे। आने वाले समय में आपका प्रेम और गहरा हो जाएगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके अंदर अहंकार न आने पाए। 14 मई 2025 के बाद आपके साथी को काम में उन्नति की प्राप्ति होगी और कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद बनी है। विवाहित व्यक्तियों को संदेह से बचकर रहना चाहिए और महीने के अंतिम समय में अपने साथी के साथ यात्रा करने की संभावना दिख रही है। जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों से सहयोग भी भरपूर मिलेगा। प्रबंधन या वित्त से जुड़ी पढ़ाई करने वालों के लिए बहुत सी नई चीजें मिलने वाली है और ये आने वाले समय में फायदेमंद साबित होंगे। 14 मई 2025 से बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों और वरिष्ठों से सही मार्गदर्शन मिलने वाला है, लेकिन फिर भी सोच विचार कर फैसला लें। शनि और राहु तनाव या ध्यान भटकाने का कारण बन सकते हैं, इसलिए अपने बुद्धि को स्थिर रखने की कोशिश करें। परिवार एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए तो
केतु के द्वितीय भाव में होने के कारण घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संघर्ष करना होगा और शब्दों यानी वाणी पर ध्यान देना होगा। भाई बहन के रिश्तों में कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बेहतर समझ के लिए एक दूसरे को समझें। 18 मई 2025 के बाद आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी और आप जल्द बीमार नहीं पड़ेंगे। त्वचा और यूटीआई इन्फेक्शन से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु, शुक्र और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।